हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? चले जी स्टार्ट करते हैं। ये बताइए लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एक्सरसाइज नंबर 2.7 का कौन सा क्वेश्चन किया था बच्चों? जी अम्मार मेरा बेटा, मैंने आखिरी क्लास में कौन सा क्वेश्चन कराया था? कल आप लोग कहाँ थे? बारिश इंजॉय कर रहे थे सब लोग? हाँ मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अब्दुल्ला इशफाक, अफनान, अम्मार, मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज, अच्छा। ठीक। अम्मार, अफनान और अब्दुल्ला अशफाक, क्या आप लोग इंजॉय कर रहे थे बारिश? हाँ भाई। चले कल का लेक्चर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, काफी बच्चों का मिस हुआ है तो उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं कल के lecture। अच्छा ये बता दीजिए थर्सडे को क्या कराया था? परसों के लेक्चर में कहाँ तक कराया था? जी बच्चों शाबाश। ये बताओ जुमेरात वाले दिन परसों की क्लास में मैंने आपको कौन से सवाल कराए थे? क्वेश्चन नंबर 11 6 कराया होगा, 8 कराया था, 9 कराया था, है ना? ये क्वेश्चन कराए थे, चेक करो। 7 कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिया था, बिल्कुल सही किया, होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो होमवर्क दिया था हो गया। मोहम्मद रियाज, अफनान, अम्मार, अब्दुल्ला शाह, क्या क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा? गलत नहीं हुआ? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? अच्छा ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कराया था मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 6। चले ये देखिए सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ हुआ ये करवाया है आपको? ये करवा दिया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये भी करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मोहम्मद रियाज, अब्दुल अशफाक, क्वेश्चन नंबर 9 करवाया है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसमें जरा देख लीजिएगा ताकि समझ लें कल का लेक्चर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 से ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सब लोग मुतवज्जो रहिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 उसी तरह का सवाल है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया। 8 शायद आप लोग से करवाया था, आप लोगों ने माशाल्लाह आंसर भी बनाया। आज हमने क्वेश्चन नंबर आपको 9 करने लगा। देखिएगा आप इसका सोल्यूशन सामने देखिएगा, मुतवज्जो रहिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो बेटा यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, ये बेसिस सेम है इनकी, पर हम क्या कर रही है डिवाइड कर रहे हैं। तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। देखिए पी लिखा ऊपर, इस पी को ए में से लेकर क्या कर देंगे, ए माइनस। होल पावर में क्या आ गया? ए प्लस बी माइनस सी। ये देखिए मल्टीप्लाई, इनकी बेसिस क्या है? सेम, ये टर्म डिवाइड कर रही है। पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट बी में से सी को लेकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, टर्म डिवाइड कर रही है, सी माइनस ए, होल पावर सी प्लस ए माइनस। यहाँ तक कोई मसला नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। बेसिस सेम, टर्म डिवाइड, तो पावर सेपरेट। तो बच्चों ये बी को इस ए में से ले जाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी माइनस कर दिया, इसकी पावर को माइनस। यहाँ तक क्लियर है? इस स्टेप पे कोई मसला? ठीक। अगला क्वेश्चन स्टेप देखिए, पावर पे पावर क्या होता है? पावर पे पावर बच्चों मल्टीप्लाई।
ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी से क्या करेगा मल्टीप्लाई, चाहे तो इनके दरमियान क्रॉस का साइन लगा लें, डॉट का साइन लगा लें, ब्रैकेट लगा लें। मैथमेटिक्स की दुनिया में इसका मतलब यही है कि दोनों टर्म आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह बी माइनस सी इससे मल्टीप्लाई करेगा बी प्लस सी माइनस ए, इसी तरह ये सी माइनस ए इससे आगे क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर आप गौर से देखें तो पावर पे पावर क्या होती हुई नजर आ रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दिखाया है, क्योंकि सवाल बड़ा है, कोई गलती ना हो जाए, समझने में आपको मुश्किल ना हो, किसके स्टेप बताएंगे। इन ब्रैकेट को आपको ऐसे अगले वाले में प्यारे बच्चों देखोगे तो पी है, उसकी बेस में क्या लिखा थी, इसकी बेस में पी है, इधर भी बेस में पी आ रहा है, इधर भी बेस में पी आ रहा है। तो ये सब आपस में कर क्या है मल्टीप्लाई, ये भी तो बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई पावर क्या होती है ऐड होती है। इस पूरी टर्म में ये वाली पावर आकर क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, प्लस हो जाएगी। ये वाली पावर इसमें आकर क्या हो जाएगी, ये भी प्लस हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें बच्चों परेशानी तो नहीं, तरह देख लीजिए बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर जमा होती है, मैंने इनको जमा करके दिखा है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, जरा देखो ये ब्रैकेट ओपन कर, जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, बचपन से सीखते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस की मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ते रहेंगे। जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ब्रैकेट की हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से क्या कर देते हैं, जाकर मल्टीप्लाई। इस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ख्याल कीजिएगा जब टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन मल्टीप्लिकेशन का भी प्यारे बच्चों ख्याल रखा करें। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे जवाब प्लस में आए, ये बात याद रखिए। अब देखिए वो मल्टीप्लाई कैसे कराया, इस ए को प्यारे बच्चों देखो मैंने ए से कराया, जल्दी बताओ ए को जब ए से कराएंगे बेसिस सेम फ्रॉम मल्टीप्लाई पावर ए, इसकी टिल्ड पे 1 लिखा हुआ है, इसकी टिल्ड पे भी 1 लिखा है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिक आंसर आएगा 2 3 का 6। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ ए बी की वैल्यू पता नहीं है तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इस ए को आप उठाकर पहले आपने कैसे किया मल्टीप्लाई, अब आप इस ए को कैसे करने लगे, ये ए को बनाने नहीं है समझाने के लिए, प्लस माइनस बेटा ये देखो मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ आ गया। अब माइनस बी की बारी, प्यारे बच्चों माइनस बी को मल्टीप्लाई करने लगे सबसे। अब मोहतात होकर काम करना है, पता है क्यों, क्योंकि बी के साथ साइन माइनस आ रहा है, तो जब माइनस वाली टर्म किसी से भी मल्टीप्लाई करती है उसका साइन चेंज कर देती है, क्योंकि माइनस प्लस देखिए माइनस बी को ए से कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी सीधा बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी सीधा बी। आप देखें यहाँ तक जो जवाब आया, इन दोनों ब्रैकेट को पहले ब्रैकेट की हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई करने पर ये यहाँ तक आंसर आया। अब बीच में यहाँ साइन प्लस का देखो, ये मैंने प्लस लगा, अब इसी तरीके से बी को मैं बी से भी कराऊंगा, बी स्क्वायर आ गया, बी को मैं सी से कराऊंगा, बी सी आ जाएगा, बी प्लस माइनस माइनस। ख्याल कीजिएगा जब प्लस साइन मल्टीप्लिकेशन भी करानी है और बी को जब ए से कराओगे तो बच्चों ए बी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला परेशानी, प्लस ये देखो मेरा अब सी की बारी है, सी सीधा सी स्क्वायर हो जाएगा, सी को ए से कराएं ए सी हो जाएगा, सी को बी से कराएं माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस ए को सी से कराएं माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस ए को प्लस ए से कराएं माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। ये जरा ख्याल कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये पावर में 2 बनेगा जैसे यहाँ पावर में स्क्वायर लिखा है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर ए माइनस माइनस प्लस ए बी तक ए बी, यहाँ तक कोई मसला परेशानी ये क्यों नहीं दिख रहा है। अब बताएं यहाँ तक, अब इसमें देखें ये जो पावर आ रही है, जो टर्म जिससे कैंसिल हो रही है प्यारे बच्चों उससे कैंसिल करोगे। आप देखो ये प्लस का ए स्क्वायर, ये देखिए ये तो है, ये माइनस का स्क्वायर कट गया, क्या कह और बताएं ये ए बी है प्लस का, अब माइनस वाला ए बी माइनस का ए सी है दूसरे जाए सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है बेटा, ये देखो माइनस का बी स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, बच्चों प्लस का बी
BC ले रहा और कहीं है प्लस, ये CB लिखे या BC लिखे बात एक ही होती है। रियल नंबर में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 A को B से कराएं, B को A से मल्टीप्लाई करें, जवाब एक आता है। तो बताना मकसूद ये है, तो BC से ये CB क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये BC से प्लस के BC से कोई आगे आ रहा है बेटा, हाथ के हाथ जो कैंसिल हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो रहा है। और कुछ बचा है, ये देखो माइनस का AB बेटे, इधर देखो प्लस का A, और जो देखो माइनस का C स्क्वायर, मेरा बेटा ये प्लस का सब तुम पावर कट गई, बचा क्या बेटा, आपके पास 1000 रुपीज है। अगर आप 1000 रुपीज खर्च कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको 0 रुपीज कोई अमाउंट नहीं बचेगी। बी की कंटेंट पे क्या आ गई, याद रखो पहले सवालों क्वेश्चन में भी ऐसा आया है कि x की पावर 0 1 के बराबर, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो जाए तो 1 के बराबर होगा, मेरा बेटा ये सही। तो लिहाजा कोई भी नंबर दिखाओ तो 3 की पावर 0 से होगा 1 के, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब मुझे ये बताओ, किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई थ्योरी है इसके अंदर, कोई बात ऐसी जो मैंने बताई हो और आप तक ना पहुंची हो, तो विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते। हाँ भाई, कोई मसला? ठीक है, इसको लिख लीजिए, जब लिख ले तो मुझे मैसेज कर दीजिए। शाबाश, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, इसको कॉपी कर लें, फिर मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे।
ओके बच्चों, सब लोगों ने लिख दिया। पहले अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको मसला होगा फिर अच्छा मुझे बता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा। बेटा मैं पहले भी कह चुका हूँ लेक्चर में, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन। जब कोई एक्सरसाइज या चैप्टर बड़ा होता है ना बेटा, उसकी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसको ध्यान में रखना, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। हम कोशिश करते हैं कि सेम चीज़ों को पहले, सेम न्यूमेरिकल सेम क्वेश्चन पहले करें, ताकि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 4-5 सवाल में एक ही मेथड लगता है, तो फिर वो मेथड हमें काफी हद तक याद नहीं होता है। रटना लगाना मकसूद नहीं है, सेम तरीका से और क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, हमेशा हर चैप्टर में यही करूँगा, जो सेम सवाल आता होगा वो पहले स्लाइड बनाएंगे, पहले उनके लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे, पहले उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। सेम क्वेश्चन हम पहले करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब तक तो इंशाल्लाह फिर ये क्लासेस भी अगर हमारी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो फिर हम क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि सेम क्वेश्चन हम पहले क्या करें। चलो 2.7 के जो अभी मैं सेम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 सवाल एक ही मेथड से। अब बेटा एक और क्वेश्चन है, वो देखने में मुख्तलिफ नजर आ रहा है, जल्दी किया क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिएगा, बोर्ड में आपके सामने नजर आ रहा है। इंडेक्स फॉर दी हुई है यहाँ पर, नंबर ऑफ रूट यानी मतलब इंडेक्स फॉर है यहाँ 5, कुछ नहीं होता ना, स्क्वायर होता है, आपको पता है, मैं पहले भी बता दूँ, सिंबल हमारे पास हमने पहले ही आपको बेटा इस ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स फॉर अंडर रूट इंडेक्स फॉर ए की पावर 8 अपॉन ए की पावर 5 इनटू फोर्थ रूट भी पढ़ सकते हैं, इंडेक्स फॉर पढ़ लीजिए, फोर्थ रूट ऑफ ए की पावर y डिवाइडेड बाय ए की पावर मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो फोर्थ लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, क्रॉस का साइन लगा लें, कुछ भी साइन ना लगे, जैसे अभी कुछ नहीं लगा मतलब कोई इशू नहीं है। जब दो या तीन नंबर के दरमियान कोई साइन नहीं होता मेरा बेटा, वो आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इंडेक्स फॉर ऑफ यानी फोर्थ रूट ऑफ ए की पावर आर ए की पावर ए। बेटे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्टेप में भी हो सकता है, जो बिना वजह हमने सोचना एक्सपेंड करके दिखता है, ठीक है। यकीनन आपको बुरा लगा होगा सर, ये जब एक स्टेप में हो सकता तो हमारी क्या बात बुरी लगी, तो आपने हमसे ही मतलब निकाला इसको 4-5 स्टेप, 1 2 3 4 4 5 स्टेप में कर लेंगे, 5 स्टेप। बेटा जब ये 5 नंबर के लिए आएगा तो हर स्टेप को शो करके दिखाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वो सारी चीजें की हैं, जब ये बोर्ड में 5 नंबर का सवाल आया तो आपने इसको ऐसे ही करना है जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में भी बात आ चुकी है कि जब भी हम रूट घटाते हैं उसको पावर बना के ऐसे लिखते हैं, अगर फर्स्ट में यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ स्क्वायर होता है, 2 होता है, इंडेक्स 2 होती है। जब पावर बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कर चुके हैं ऐसा। अगर यहाँ 3 होगा तो इंडेक्स 3 होगा तो बेटा मैं क्या लिखता, मैं पावर में बना प्यारे बच्चों, अगर जैसे यहाँ 4 है तो मैं पावर बना के लिखूंगा, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो बेटा इसी तरह से आप देखिए, मैंने तीनों रूट को हटाया, उनकी जगह तमाम बेसिस पर मैंने होल पावर 1/4 लगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत खुदा न खास्ता। अगले मरहले में क्या करेंगे, अगले मरहले में बहुत आसान काम बेटा, हमेशा की तरह ये ब्रैकेट ओपन कर दो। जब ब्रैकेट ओपन किए जाते हैं तो बेटा हम सब जानते हैं होल पावर अगर बेस में मौजूद टर्म डिवाइड कर रही हूँ, दोनों वर्ड इस्तेमाल करूंगा। अगर वर्ड में बेस मौजूद टर्म डिवाइड कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो होल पावर अलग अलग टाइप करती है। ये 1/4 मल्टी पार्ट देंगे इस वाले तो एक्स आ रहा है, इस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा इधर देखें ये एक्स पावर आ रही है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे वो नंबर रिपीट होता है, 2 1 2 3 1 3 4 1 4, x 1 x, y 1 y, y की वैल्यू नहीं पता लेकिन इतना पता है कि 1 से मल्टीप्लाई हुए y की वैल्यू वापस आएगी। चलो x 1 x अपॉन 4 y 1 y 1, वेरी आगे इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन इसके दरमियान भी शुरू करेंगे बेटे, a की पावर ये देखिए a y 1 y y 4 हो गया, r 4 हो गया, r अपॉन 4 हो गया, x अपॉन 4 हो गया। मेरे ख्याल से याद रखो मसला नहीं। अगले मरहले में अगर आप देखें इनकी बेसिस क्या है, बेसिस क्या है इनकी सेम, ठीक है। और ये याद रखो जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, या जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली टर्म जिसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाली टर्म। बेटा हम सब जानते हैं बेसिस सेम हो, टर्म मल्टीप्लाई करें पावर जमा होती है, x अपॉन 4 में y अपॉन 4, r
मिला दिया प्लस। वैसे सेम का मल्टीपल पावर 8 इससे ना डिनोमिनेटर में होगा, ये तीनों पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप नोट से देखो ये वाले इसको भी देखो, दोनों की बेसिस क्या है सेम है, बेसिस सेम हो टर्म डिवाइड करें पावर सब्ट्रैक्ट होती है, बेसिस सेम हो टर्म डिवाइड करें पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो प्यारे बच्चों ये डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर वाली पावर में से ले जाकर क्या कर देना माइनस कर देना। माइनस करने का मकसद है कि जब इनको ऊपर लेके आओगे न्यूमरेटर की पावर में लाओगे तो बेटा इनका साइन चेंज कर दिया, शॉर्टकट के जहन में बिठा लो, साइन अपोजिट कर दिया करो। फॉर एग्जाम्पल ये पावर से अगर माइनस में होती कोई तो जो माइनस में होगी ऊपर आके पावर से प्लस कर दो, जो प्लस में वो ऊपर क्या कर दोगे लाके माइनस। तो मेरा बेटा ये तीनों प्लस भी है, जब ऊपर लेके आओगे तो तीनों क्या कोई ही में नहीं आता है पूरा तीनों ड्रम तीनों पावर लिखनी है माइनस में। फिर मैं वही बात कहूँगा आप सेम ड्रम कैंसिल, ये कैंसिल करके दिखा दीजिएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट ये से कैंसिल, मेरा बेटा सब कैंसिल हो गया, जीरो बचा, ए की पावर जीरो पावर जीरो, शाबाश, अब मुझे मैसेज करके बताओ समझ में आया, कोई मसला तो नहीं, कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर लीजिए। अब्दुल्ला अशफाक अफनान अनवार मोहम्मद रियाज, ठीक है चल, दो बच्चों ने तो रिप्लाई दिया है, बाकी मोहम्मद रियाज अनवार अफनान अफनान ठीक है, मोहम्मद रियाज सही, अब्दुल्ला अशफाक ठीक। सेकंड स्टेप दोबारा बता रहा हूँ, देखिए सेकंड स्टेप में मैंने बस ये बात बताई कि पावर को अप्लाई कर दिया, ये एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक्स ऊपर वाले को बगल से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे वाले टर्म को न्यूमरेटर ऊपर नीचे वाली टर्म नहीं बोलेंगे, हम इसको यूं बोलेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, बेटा इधर देखो एक्स बनता एक्स आ गया 1 फोर द, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बोर्ड के पेपर पे आता है वाई की पावर की अप्लाई करेंगे, वाई को अप्लाई करेंगे, आर को अप्लाई करेंगे, आर को अप्लाई करते हैं आर पे 1/4 अप्लाई करेंगे, एक्स पे अप्लाई करेंगे, समझ आ गया। फिर अब मैंने ये कहा कि जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया ये भी फ्रैक्शन का पूरा देखो, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे से मल्टीप्लाई पावर जमा देखिए कैसे ना नीचे वाली पावर, बेटा अगले स्टेप में या डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर वाली पावर से फाइंड, बताओ अब्दुल्ला अशफाक समझ में आया या मैं बड़बड़ाई जा रहा हूँ, दोबारा बताऊँ कोई टेंशन नहीं, तो बताओ वेरी गुड, ठीक है बेटा कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, दो बच्चों ने तो लिख लिया है, अम्बार ने और अफनान ने। बाकी आप लोग लिखते हैं मोहम्मद रियाज और अफनान को फिर इंशाल्लाह तो अब्दुल्ला अशफाक को फिर आगे चलते हैं। मोहम्मद रियाज ने लिख लिया। अब्दुल्ला अशफाक बेटा आप लिख लें तो बताइए। अब्दुल्ला अशफाक बेटा आपने लिख लिया। अब्दुल्ला अशफाक बेटा जब लिख लो तो मुझे बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक, आपको नजर आ रहा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। 4 की पावर 3 और 3 की पावर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये नजर आ रहा है। अब इस पे जरा गौर से देखिएगा, एक चीज क्लियर कर ले। जिस तरह से हर सब्जेक्ट की अपनी ग्रामर होती है, मैथमेटिक्स की भी कुछ ग्रामर है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कुछ चीज देखिए मैंने वही लिखी, लेकिन अब मैंने ब्रैकेट यूज कर, तो इसका मतलब है कि होल पावर डायरेक्टली इस बोर्ड की तरफ जा रही है। तो बीच में रहा हुआ पावर को पावर पावर क्या होती है, multiply। लेकिन बच्चों जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बोर्ड पर 3 लिखा है तो 3 को पर भी पावर बना के लिखिए और यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं हुआ, ठीक। तो उसका ख्याल रखिएगा। इसका मतलब है ये जो 3 है ये 2 का लिखा है, तो ऐसे लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड का साइन ऐसे होती। फिर और 2 की पावर 3 को मतलब 2 को 3 टाइम क्या करना है, वही बात मल्टीप्लाई। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, 3 3 था 9 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 4 टू द डिवाइड का मतलब है हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। 4 की पावर 9 को डिवाइड करना 4 की पावर 8। हमने पढ़ा है बेसिस सेंस, हम जानते हैं बेसिस सेंस ड्रम डिवाइड करें पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट। 9 में से 8 को माइनस कर दें कितना बचता है, क्या बताइए। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? हाँ भाई बच्चों को ऐसे से बताओ, समझ में आया? ये खाली कंप्यूटर के सामने बैठ कर पढ़वाए जा रहा हूँ। हाँ भाई बच्चों समझ में आया? अब्दुल्ला, मार, अम्मान, अफनान, मोहम्मद रियाज, ठीक है। लिख लो बेटा, तो जल्दी से लिखो, शाबाश।
जब कॉपी कर लेना मुझे बता दो। अफनान मोहम्मद रियाज से तो मैसेज कर दिया है। अशफाक और अरमान आती और आती बेटा ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और कि 4 मिनट रह गए इस मीटिंग को खत्म हो जाएगी। जब भी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके लिंक से दोबारा आप लोगों ने कनेक्ट होना और ताकि फिर मैं अगला लेक्चर देख क्लास खत्म हो जाए 40 मिनट खत्म हो जाएगी। अभी 4 मिनट बाकी है ठीक है मैं बता दूंगा। चले स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। अब जो आप जो सवाल लेंगे ये सवाल थोड़ा छोटे होने हैं ठीक है। असल में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कराते हैं उसके साथ करा देना है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको ये कराया लेकिन ये जरा लेंथी सवाल आते हैं तो इसलिए मैंने उनके साथ नहीं कराया कि आप लोग कौन से हो जाए। पुराने सवाल जरूर हैं आसान जो कुछ सीख चुके हो बेटा वही अप्लाई होगा कोई नया इसका अप्लाई नहीं होगा देखने आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ट्रिक बताई कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो उसके फैक्टर बना लिए तो के फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 15 के फैक्टर बना लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 9 के फैक्टर बना लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 10 के फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 20 के फैक्टर बना लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आप देखिए मैंने सबके फैक्टर बना लिए क्या फिर यहाँ तक तो मेरा ख्याल कोई इशू नहीं है बहुत सिंपल सी बात हमने फैक्टर बना लिया। हमने पढ़ा है जब किसी बेस पे कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा हो तो बेसिस से हम कम मल्टीप्लाई पावर क्या होती है पावर ये एम अपनी जगह पे रहती है ठीक ना 3 5 का ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वही बन जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे नहीं बोल पाओगे जितनी पावर ऐड हो रही है अभी उन पे काम करो जल्दी 1 है ये स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बच्चों यहाँ कॉपी कर दिया बेटा यहाँ पर भी 1 है मेरा बच्चा यहाँ पर भी 1 है ठीक है तो 5 का स्क्वायर क्लियर है फिर खाली यहाँ पर कोई मसला नहीं है ठीक। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट खोल देंगे जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे पावर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई पावर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई तो पावर पावर मल्टीप्लाई करा दीजिए ताकि आपके पास चलो भाई बच्चों आप दोबारा कनेक्ट कर लें तो मैं यहीं से बताऊंगा ठीक है सही 2 मिनट रह गए ना तो सर्च वगैरह भी हमने दोबारा बताऊंगा आप दोबारा कनेक्ट